क्या आपने कभी सोचा है, अगर दुनिया का अंत हमारी आंखों के सामने शुरू हो जाए तो वह कैसा दिखेगा? ना किसी फिल्म में, ना किसी कहानी की किताब में, बल्कि असली जिंदगी में। क्या आसमान लाल हो जाएगा? क्या धरती कांप उठेगी? या इंसान खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनेगा, युद्ध, लालच और अराजकता के जरिए? हजारों साल पहले बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन, ने उस क्षण की एक डरावनी तस्वीर खींची थी। एक भविष्यवाणी जो सिर्फ भूकंप और आग के बारे में नहीं, बल्कि 4 रहस्यमयी सवारों के बारे में बताती है। ये सवार एक एक करके आते हैं जब भाग्य की मुहरें तोड़ी जाती हैं। 4 घुड़सवार जिनके पास इतनी शक्ति है कि उनकी उपस्थिति से पूरी दुनिया कांप उठती है। उन्हें कहा जाता है द 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स, कयामत के 4 घुड़सवार। और सदियों से लोग डरते और सोचते आए हैं, क्या ये सिर्फ विनाश के प्रतीक हैं या ये सचमुच वास्तविक है? उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे हमारी दुनिया में उतरेंगे, क्योंकि अगर यह भविष्यवाणी सच है तो इनका आना एक ही बात दर्शाता है, दुनिया के अंत की शुरुआत। ये घुड़सवार कौन है? बाइबल की प्रकाशित वाक्य किताब के अनुसार एक स्क्रॉल है जिस पर 7 मुहरें लगी हुई हैं, और इन मुहरों के भीतर छिपी है पूरी दुनिया की किस्मत। जब परमेश्वर का मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड, इन मुहरों को खोलता है तो कुछ असाधारण घटता है। पहली 4 मुहरें टूटते ही 4 घुड़सवार निकलते हैं, हर एक अलग घोड़े पर सवार। ये साधारण सवार नहीं, बल्कि दैवी न्याय की शक्तियां हैं। सदियों से इन्हें लोग कयामत के 4 घुड़सवार कहते हैं। लेकिन ये घुड़सवार सिर्फ धर्म ग्रंथों की कथाएं नहीं हैं। ये मानवता के सबसे बड़े संकटों के प्रतीक हैं, धोखा, युद्ध, अकाल और मृत्यु। इनका आना सिर्फ भविष्य की घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि जब ये घुड़सवार उतरेंगे तब हमारी दुनिया जैसी है, उसका अंत शुरू हो जाएगा। कुछ लोग इन्हें भविष्यवाणी मानते हैं तो कुछ सिर्फ शक्तिशाली रूपक। लेकिन एक बात निश्चित है, इनकी कहानी ने सदियों से मानव कल्पना को डर और सवालों से भर रखा है। और आज भी यह प्रश्न उठाती है, क्या ये पहले से ही हमारे बीच सवार हो चुके हैं? पहला घुड़सवार, सफेद घोड़ा। पहली मुहर टूटती है और अंधेरे से एक सवार निकलता है सफेद घोड़े पर। पहली नजर में वह महान और दिव्य दिखाई देता है। सफेद, पवित्रता, शांति और धार्मिकता का रंग। उसके हाथ में है धनुष। लेकिन अजीब बात है कि कोई तीर नहीं, और उसके सिर पर रखा जाता है एक मुकुट, शक्ति और अधिकार का प्रतीक। बहुतों को लगता है यह किसी उद्धारकर्ता का आगमन है जो एकता और व्यवस्था लाता है। लेकिन क्या यह सचमुच उद्धार है या कोई और गहरी साजिश? सदियों से विद्वान और धर्मशास्त्री इस सवार पर बहस करते आए हैं। कुछ मानते हैं कि यह कॉन्क्वेस्ट यानी विजय का प्रतीक है, एक ऐसा शासक जो तलवार से नहीं, बल्कि चालाकी और धोखे से दुनिया को जीत लेता है। एक नेता जो दिल जीतता है, शांति का वादा करता है, लेकिन भीतर से अराजकता की तैयारी करता है। कुछ इसे एंटी क्राइस्ट की छवि मानते हैं, एक ऐसा विश्व शासक जो मसीहा जैसा प्रतीत होगा, शांति और समाधान का संदेश देगा और दुनिया उसका अनुसरण करेगी। लेकिन यह सब एक मुखौटा होगा, उसके असली मकसद विजय और विनाश को छुपाने के लिए। सफेद घोड़े का सवार केवल जीत का प्रतीक नहीं, वह चेतावनी है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हथियार लेकर नहीं आता, वह शांति के वेश में आता है। और शायद यही सबसे डरावना सच है, क्योंकि जब दुनिया आशा के लिए सबसे ज्यादा तरसती है, वही समय होता है जब वह सबसे ज्यादा धोखे में फंस सकती है। और सफेद घोड़े का सवार शायद उसी क्षण का इंतजार कर रहा है। दूसरा घुड़सवार, लाल घोड़ा। दूसरी मुहर खुलती है और गहराई से एक आग जैसी लाल रंग का घोड़ा निकलता है। उसका रंग कोई संयोग नहीं, लाल, खून का रंग, हिंसा का रंग, युद्ध का रंग। उस पर बैठा सवार एक बड़ी तलवार पाता है और उसके आते ही शांति छिन जाती है और धरती युद्ध की आग में जल उठती है। यह है युद्ध का घुड़सवार। जहां वह जाता है रक्त बहता है, जहां वह चलता है हिंसा फैलती है। वह विजय को धोखे से नहीं लाता, जैसे पहला सवार वह खुलकर विनाश लाता है, अंतहीन संघर्ष के जरिए। मानव इतिहास इसके उदाहरणों से भरा हुआ है।
प्राचीन साम्राज्यों से लेकर 20वीं सदी के विश्व युद्धों तक मानवता हमेशा लाल घोड़े की छाया में रही है, लेकिन आज उसकी तलवार पहले से कहीं ज्यादा तेज है। सोचिए, हजारों परमाणु हथियार गुप्त ठिकानों में छिपे हैं जो धरती को कई बार मिटा सकते हैं। महाशक्तियां खामोश तनाव में खड़ी हैं, हर पल एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी में। गृह युद्ध अलग अलग कोनों में भड़कते रहते हैं। आतंकवाद, राजनीतिक हिंसा और खून खराबा रोज की खबरों में है। क्या यह हो सकता है कि लाल घोड़े का सवार अब भविष्यवाणी नहीं बल्कि वर्तमान का सच बन चुका है? उसका सबसे डरावना पहलू अतीत के युद्ध नहीं है बल्कि आने वाले युद्ध है। एक निर्णय, एक चिंगारी और विनाश का तूफान इंसानियत को ऐसे निगल सकता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लाल घोड़े का सवार हमें यह याद दिलाता है, अगर शांति नाजुक है तो युद्ध हमेशा परछाइयों में घात लगाए बैठा है। तीसरा घुड़सवार। काला घोड़ा तीसरी मुहर टूटती है और धीरे धीरे अंधकार से एक काले घोड़े पर सवार निकलता है, न लाल आग की तरह न सफेद रोशनी की तरह। यह घोड़ा छायाओं में ढका है, ठंडा और बेचैन करने वाला। उसके हाथ में है तराजू, लेकिन यह न्याय का तराजू नहीं, यह भोजन को तौलने का तराजू है। और फिर आती है आवाज, एक रोटी की कीमत होगी एक दिन की मेहनत। यह है अकाल का घुड़सवार। जहां वह जाता है धरती सूख जाती है, खेत बंजर हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, बाजार ढह जाते हैं, गरीब भूखे मरते हैं और अमीर बची खुची चीजें जमा कर लेते हैं। इतिहास हमें बार बार इस सवार की झलक दिखाता है। जब सूखे ने सभ्यताओं को मिटा दिया, जब रोगों ने फसलें नष्ट कर दी, जब करोड़ों लोग अकाल से मर गए, लेकिन आज उसकी छाया पहले से कहीं करीब लगती है। जलवायु परिवर्तन धरती का चेहरा बदल रहा है। जहां उपजाऊ जमीन थी वहां रेगिस्तान बन रहे हैं। बाढ़ और तूफान एक ही रात में फसलें बर्बाद कर देते हैं। युद्ध खाद्य आपूर्ति काट देते हैं, पूरे देशों को भूखा छोड़ते हैं और अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं, जिससे जरूरी चीजें भी आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी एक रोटी खरीदने की ताकत ना हो। कल्पना कीजिए, माता पिता अपने बच्चों को भूख से मरते देखते हैं जबकि भोजन मौजूद है, लेकिन बंद गोदामों में बहुत महंगा या कुछ ताकतवर लोगों के नियंत्रण में। काला घुड़सवार सिर्फ खाली खेतों का नहीं, वह खाली पेटों का, खाली जिंदगियों का और निराशा से भरी दुनिया का प्रतीक है। और सबसे डरावनी बात यह है, वह युद्ध के सवार की तरह शोर नहीं करता। वह धीरे धीरे चुपचाप आता है, जब तक कि भूख और गरीबी इंसानियत पर अपनी पकड़ कस नहीं लेते, शायद बिना महसूस किए। काले घोड़े का सवार पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। चौथा घुड़सवार, पीला फीका घोड़ा। चौथी मुहर टूटती है और एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। अंधकार से निकलता है आखिरी सवार, न सफेद, न लाल, न काले घोड़े पर, बल्कि एक फीके पीले हरे घोड़े पर। सड़ा हुआ मांस, मृत्यु और क्षय का रंग। और इस घोड़े पर बैठा है मृत्यु स्वयं, ठंडी, अजेय। और उसके पीछे चलता है नर्क कब्र, जो उन आत्माओं को निगलने के लिए तैयार है जिन्हें वह छोड़ जाता है। इस सवार के पास न तलवार है, न तराजू, न मुकुट। उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां वह चलता है जीवन ढह जाता है। बाइबल कहती है कि इस सवार को धरती की 1/4 आबादी को मारने की शक्ति दी जाएगी, तलवार से, अकाल से, रोगों से और यहां तक कि जंगली जानवरों से। मानवता का 1/4 हिस्सा समाप्त। यह सबसे भयानक दृश्य है, क्योंकि यह सिर्फ मौत की बात नहीं करता, यह उस पैमाने पर मौत की बात करता है जिसे कल्पना करना भी असंभव है। पूरे शहरों का मौन हो जाना, राष्ट्रों का खाली हो जाना, दुनिया का घुटनों पर आ जाना। और फिर भी क्या मौत पहले से ही हमारे बीच नहीं है? महामारियां जो सीमाएं लांघकर फैलती हैं, बीमारियां जो हमारी उपचार क्षमता से तेजी से उभरती हैं, युद्ध जो सामूहिक कब्रें छोड़ जाते हैं, भूख जो हर साल लाखों को निगल जाती है। शायद फीका घोड़ा भविष्य की कोई दहशत नहीं, शायद वह छाया हमेशा से इंसानियत के साथ रही है, लहरों में आती हुई, हमें हमारी नाजुकता की याद दिलाती हुई। मृत्यु का सवार चारों में आखिरी है, लेकिन वह है जिससे कोई मनुष्य बच नहीं सकता।
और जब उसका घोड़ा दौड़ता है, दुनिया केवल कांपती नहीं, वह शोक मनाती है। चेतावनी या भविष्यवाणी? लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये 4 घुड़सवार सचमुच दैवी न्याय की भविष्यवाणी है, या ये सिर्फ एक आईना है, हमें हमारे अपने चुनावों, भ्रष्टाचार और लालच का परिणाम दिखाते हुए? कुछ विद्वान मानते हैं कि ये घुड़सवार कोई अलौकिक प्राणी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों के प्रतीक है। सफेद घोड़ा, धोखा, झूठी शांति और सत्ता की भूख। क्या हमने बार बार ऐसे नेता नहीं देखे जो उम्मीद का वादा करते हैं और फिर राष्ट्रों को बर्बादी की ओर ले जाते हैं? लाल घोड़ा, अंतहीन युद्ध। मानव इतिहास खून से भरा पड़ा है, प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक युद्ध क्षेत्रों तक। क्या युद्ध शुरू करने के लिए सचमुच किसी घुड़सवार की जरूरत है, या हम खुद ही ये कर रहे हैं? काला घोड़ा, अकाल और कमी। आज भी जहां कुछ लोग विलासिता में जीते हैं, वहीं करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। भोजन है, लेकिन लालच, भ्रष्टाचार और असमानता उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने से रोकती है। फीका घोड़ा, मृत्यु। क्या वह सचमुच आने का इंतजार कर रहा है, या वह हमेशा से हमारे साथ है? महामारियों में, आपदाओं में, हिंसा में और जीवन की नाजुकता में। शायद घुड़सवार भविष्य में आने वाले प्राणी नहीं, शायद वे पहले से ही यहां हैं, मानव जाति की कहानी में बुनकर। अगर यह सच है, तो प्रकाशित वाक्य केवल अंत की भविष्यवाणी नहीं है, यह हमें चेतावनी दे रहा है। एक चेतावनी कि अगर इंसान अपनी राह नहीं बदलेगा, तो कयामत आसमान से नहीं उतरेगी, हम खुद उसे अपने हाथों से बनाएंगे। और शायद यही सबसे डरावनी भविष्यवाणी है। क्या यह पहले से शुरू हो चुका है? जब हम आज की खबरें देखते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? झूठ और प्रचार जो जंगल की आग की तरह फैलते हैं, नेता जो झूठ के सहारे उठते और गिरते हैं, युद्ध जो महाद्वीपों पर भड़कते हैं, राष्ट्र हथियार जमा कर रहे हैं, किसी भी पल विस्फोट हो सकता है। आर्थिक संकट जो पूरे देशों को हिला देते हैं, महंगाई बढ़ती है, परिवार जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, और फिर बीमारियां, अकाल, आपदाएं जो दुनिया भर में करोड़ों जानें लेती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकाशित वाक्य के दर्शन दूर भविष्य में नहीं, बल्कि यहीं हमारी आंखों के सामने खुल रहे हैं। तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये 4 घुड़सवार पहले से ही हमारे बीच हैं, हमारे कर्मों, हमारे चुनावों और हमारी व्यवस्थाओं के रूप में, या ये केवल परछाइयां हैं, किसी और बड़ी आंधी के संकेत? डरावना सच ये हो सकता है, चाहे प्रतीक हो या वास्तविक, आज की दुनिया पहले से ही कयामत के निशान दिखा रही है। और सवाल यह नहीं है कि घुड़सवार कब उतरेंगे, बल्कि यह है कि क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे जब वे उतरेंगे। कयामत के 4 घुड़सवार हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। वे दिखाते हैं कि अगर इंसानियत ने अपनी राह नहीं बदली, तो दुनिया का अंत बाहर से नहीं आएगा, वह हमारे अपने हाथों से होगा। तो सवाल अब भी वही है, क्या यह भविष्यवाणी सिर्फ धर्म ग्रंथों के पन्नों तक सीमित रहेगी, या यह हमारी आंखों के सामने साकार होगी? आपका क्या मानना है? क्या 4 घुड़सवार पहले से ही हमारे बीच हैं? कमेंट में बताइए और इस रहस्य को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।